हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। दिस इज़ अभय अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का। चैप्टर नंबर 7 मतलब सर्कुलर मोशन, है ना। तो इसमें एक हेमिस्फेरिकल बॉल दिया हुआ है। तो ये जो ग्रीन कलर का मैं बनाया हूँ ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है। और इस बॉल में थीटा पोजीशन पे एक ये जो ब्लैक कलर का डॉट बना रखा हूँ मैं, वो क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब अपन बॉल को घुमा रहे हैं ओमेगा स्पीड से, तो ये जो ब्लॉक है ब्लैक कलर का वो भी साथ साथ घूम रहा है और कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक और बॉल जो है सर्फ, मतलब यहाँ पर जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है बिटवीन दी ये ब्लैक कलर का बॉल, ये ब्लैक कलर का जो ब्लॉक है वो, और जो ये बॉल है अपना, बॉल मतलब कटोरा, ये ग्रीन कलर को एक कटोरा सा है, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड द रेंज ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट स्लिप। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, देखना ध्यान से। अब रेंज की बात क्यों की गई है और कम स्पीड में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ज़्यादा स्पीड में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इन सब चीज़ को समझने के लिए अपन को थोड़ा सा इसकी एफबीडी की बाल की खाल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी मेन एफबीडी ये है। नॉर्मल रिएक्शन आपको दिख रहा होगा भाई, साफ सीधी बात है, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। mg लगेगा नीचे, और अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हूँ तो मैं एक सीडो फोर्स लगा सकता हूँ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो मैं लगा दिया हूँ एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर क्या है, ध्यान रखना, आर ये वाली लेंथ है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो इस डॉटेड सर्कल के चार, मतलब इस डॉटेड सर्कुलर सर्कल के अलॉन्ग घूम रहा है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है। और इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा है, ठीक है ना भाई। सिंपली ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी आर साइन थीटा। तो जो अपना ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो आर साइन थीटा के रेडियस में घूम रहा है, और उसका जो सर्कल है जिसके अबाउट वो घूम रहा है उसका सेंटर यहाँ पर है, न कि यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर सेंटर है, और ये उसकी रेडियस है, न कि ये आपको समझना है, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पर स्मॉल आर लिखा हूँ जिसकी वैल्यू आर साइन थीटा है। अब अगर मैं एम को दो कंपोनेंट में तोड़ता हूँ तो एक कंपोनेंट आएगा इस ये टेंजेंट के अलॉन्ग और एक आएगा परपेंडिकुलर के अलॉन्ग, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉल और टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द बॉल, ठीक है। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो mg का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी एक ये सीडो फोर्स जो लग रहा है अपना एम ओमेगा स्क्वायर आर, सीडो फोर्स नहीं बोलना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो सबसे पहले mg का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया अपना mg साइन थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया अपना mg कॉस थीटा। उसी तरीके से एम ओमेगा स्क्वायर आर का, यानी कि जो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसके भी दो कंपोनेंट, एक इधर, है ना भाई। अब कंपोनेंट तोड़ना प्योर मैथ्स की बात होती है ना। उसमें साइन थीटा कैसे लगता है, कॉस थीटा कैसे लगता है, वो आप खुद ही आराम से बैठ के इस डायग्राम में एंगल वैंगल देख के निकाल सकते हो। इन शॉर्ट मैं आपको बता ही दिया हूँ, है ना। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में आएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ठीक है। अब चूंकि मैं mg को और m ओमेगा स्क्वायर को कंपोनेंट में तोड़ चुका हूँ तो मेन वेक्टर को मैं मिटा सकता हूँ, यानी कि इस m ओमेगा स्क्वायर को r को और इस mg को मैं पिक्चर से हटा सकता हूँ, क्योंकि मैं कंपोनेंट में ब्रेक कर चुका हूँ उनको, ठीक है। अब सुनना भाई, अब चूंकि मैं इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के इस ब्लॉक को देख रहा हूँ, तो मुझे ये ब्लॉक रेस्ट पे दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स इस पे क्या होएगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब
इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स ज़ीरो। फिर से बोल रहा हूँ, चाहे मैं बात करूँ इस डायरेक्शन की, चाहे मैं बात करूँ इस डायरेक्शन की, है ना। ये कौन सी हो गई डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस और ये टेंजेंशियल टू द सरफेस, दोनों ही डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होएगा, ज़ीरो होएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि कुछ, हाँ अच्छा, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा मैं एक कदम आगे बढ़ गया, एक मिनट रुकेंगे। नेट फोर्स अभी ज़ीरो नहीं होएगा, डिसाइड करना है पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन, मैं आपको ये बताने वाला था पहले, तो उस पर बाद पे आएंगे, नेट फोर्स वाली बात। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा ये समझना है पहले। सोचो, ये जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, सिमिलरली ये क्वांटिटी भी फिक्स है, ठीक है, mg sin थीटा mg cos थीटा फिक्स है। परंतु अगर मैं बॉल को बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाता हूँ तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इस क्वांटिटी के बढ़ जाने से क्या होएगा कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि भाई इसको कौन अपोज कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, जो कि फिक्स है। तो अगर मैं इसको लगातार बढ़ाते ही जाऊँ तो क्या होएगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा, अप द इंक्लाइन। जैसे ही अप द इंक्लाइन हुआ, फ्रिक्शन अब ब्लॉक की टेंडेंसी हो जाएगी ऊपर जाने की, पर फ्रिक्शन क्या करेगा, ब्लॉक को ऊपर जाने से रोकेगा। और कहाँ लगेगा फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। यानी कि बहुत हाई स्पीड्स में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। अब फ्रिक्शन की भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, वो म्यू इंटू एन से ज़्यादा नहीं लग सकता। तो फ्रिक्शन 0 से लेकर म्यू इंटू एन तक लगेगा, उसके बाद वो फिक्स हो जाएगा म्यू इंटू एन, और वही पॉइंट होगा जहाँ पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर फर्दर अपन ओमेगा को बढ़ाते हैं तो यानी कि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन है और फिर भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब जो ओमेगा है वो क्या है, ओमेगा मैक्सिमम है। क्योंकि उसके बाद अगर मैं ओमेगा को बढ़ा देता हूँ तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा और स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, बैलेंस सिस्टम का बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको मैक्सिमम ओमेगा निकालना है तो फ्रिक्शन को आपको नीचे लगाना पड़ेगा और उसकी वैल्यू को म्यू इंटू एन रखना पड़ेगा। अब मिनिमम ओमेगा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम ओमेगा निकाल, सोचो अगर ये बहुत छोटा हो जाता है तो फिर कौन डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा। तो बॉल इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ जाने की हो गई, नीचे जाने की हो गई, डाउन द इंक्लाइन। तो अब फ्रिक्शन क्या करेगा, ऊपर लगेगा। अभी भी इसकी लिमिट कितनी है, म्यू इंटू एन। तो अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो क्या होएगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू इंटू एन, ऊपर की डायरेक्शन में। तो जब वो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा तब जो स्पीड आएगी वो मिनिमम आएगी। तो मिनिमम ओमेगा निकालने के लिए अपन फ्रिक्शन कहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, और उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, म्यू इंटू एन रखेंगे। ये आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ओमेगा मैक्स, ठीक है। ओमेगा मैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। देखो भैया, अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज में और इस एफबीडी को अपन कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये अपनी एफबीडी हो गई, ठीक है। अब देखो भाई, मैं इक्वेशन क्या क्या लिख सकता हूँ। सबसे मैं क्या निकाल रहा हूँ, अभी ध्यान रखना, ओमेगा मैक्स निकाल रहा हूँ। तो ओमेगा मैक्स के लिए मैं क्या समझाया था कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, म्यू इंटू एन रहेगी। और मैं पहले भी बोल चुका था कि ये ब्लॉक कैसा है, इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि हम किस फ्रेम में देख रहे हैं इसको, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं, तभी हम स्यूडो फोर्स लगाएं, अदरवाइज हम क्यों लगाते हैं, है ना भाई। स्यूडो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, इस वजह से मैं ये यूज़ किया हूँ। आप चाहो तो ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो, सारी इक्वेशंस एक ही आएंगी, बस आपको एफ नेट इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू मास इंटू ए सेंट्रीपिटल करना पड़ेगा, इक्वेशन वही बनेगी। चाहो तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैं फ़िलहाल इससे कर रहा हूँ, तो इस मेथड पे ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इन दोनों से इक्वेट करूँगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है। इससे मैं हाँ, अब अगली इक्वेशन क्या हो सकती है भाई, देखेंगे अपन। अगली इक्वेशन ये बराबर ये, है ना भाई। तो
n will be equal to m omega square r sin theta प्लस एम जी साइन थीटा। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना ये म्यू इंटू एन क्या है, ये फ्रिक्शन है। ठीक है ना भाई, इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है बस। अब मैं इन दोनों इक्वेशन में से, इक्वेशन 1 और 2 में से अगर मैं n को एलिमिनेट कर दूं तो मैं ओमेगा निकाल पा जाऊंगा इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज़, क्योंकि r साइन थीटा m वगैरह सब अपने को गिवन है ना। तो देखते हैं, n को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं मॉडिफाई करके म्यू इंटू एन बराबर लिख सकता हूँ m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, 1 में क्या किया, मैं इस एम जी साइन थीटा को बेसिकली इधर ले गया और एल एच एस आर एच एस को इंटरचेंज कर दिया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, इसको और इसको, तो n एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आएगा, 1/μ इज इक्वल टू, देखो ये m से m सारे के सारे कट जाएंगे, ठीक है ना, और क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। ये आ गया। अब इस एफ बी डी का तो मेरे ख्याल से कोई काम नहीं है, तो मैं इस एफ बी डी को जो है मिटा सकता हूँ, मिटा दिए, है ना। अब प्योर मैथ्स बच गई है। चाहो तो आप यहाँ से वीडियो को छोड़ सकते हो और ख़ुद सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सॉल्व करने में कोई तकलीफ़ है तो आप देखते रहो इसको, है ना। तो अब इस स्मॉल आर को मैं आर साइन थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं आपको बताया था इस स्लाइड में कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है, आर साइन थीटा है। ठीक है, तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं अब। तो क्या आ जाएगा, 1/μ इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू जी साइन थीटा। ठीक है, तो अब मैं इसमें से ओमेगा स्क्वायर वाले टर्म्स को कॉमन देखता हूँ। देखो इसमें और इसमें ओमेगा है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर, आर भी कॉमन निकल जाएगा, साइन थीटा भी कॉमन निकल जाएगा और कॉस थीटा भी कॉमन निकल जाएगा। नहीं सॉरी, कॉस थीटा निकलेगा, सिर्फ ये एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर साइन है ना, ये जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ तो यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा है ना, जबकि मैं यहाँ पर कॉस लिख दिया था, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लो भाई, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा है। ठीक है, तो कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा निकलेगा और अंदर बचेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में म्यू जी साइन थीटा, और इसको मैं राइट हैंड साइड में जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, जी साइन थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भाई, इस पूरे टर्म को मैं डिवाइड कर देता हूँ आर एच एस में, है ना, तो क्या आ जाएगा, आर जी साइन थीटा, सॉरी जी नहीं आएगा, तो आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू आई है वो ओमेगा स्क्वायर की है, तो ओमेगा के लिए मैं इसको अंडर रूट लगा दिया। तो ध्यान रखना, ये मैं क्या निकाला हूँ, ओमेगा मैक्स निकाला हूँ। ठीक है ना, ये मैं निकाला ओमेगा मैक्स। अब अगर आपको ओमेगा मिनिमम निकालना है तो मैं आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझा चुका हूँ। जब बहुत कम लो स्पीड रहेगी तो ओमेगा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और मिनिमम के लिए हम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रख देंगे, म्यू इंटू एन रख देंगे। तो बेसिकली हुआ ये कि हमारी जो इक्वेशन बनी है, ये दोनों इक्वेशन,
इसमें ये दोनों इक्वेशन में सिर्फ ये जो म्यू इंटू एन है यहाँ पर लग जाएगा एक माइनस साइन, ठीक है। अब देखो माइनस साइन लगेगा तो क्या क्या फ़र्क आएगा देखते हैं, आपके सामने देखते हैं। मैं यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दूँगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एक माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना भाई। एक मिनट, हाँ बिल्कुल यहाँ माइनस है। तो उसके बाद ओमेगा स्क्वायर वाले टर्म में यहाँ पर एक प्लस साइन आ जाएगा और जी साइन थीटा माइनस म्यू साइन, और यहाँ पर जो है, एक मिनट, चलो ठीक है यार, अब माइनस प्लस का कुछ लफड़ा हो रहा है, एक बार आराम से कर लेते हैं। चलो माइनस में सबसे पहले लगाया यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी मॉडिफाई होके हो गई माइनस म्यू एन इज इक्वल टू एम, हाँ ठीक है। फिर मैंने डिवाइड किया तो माइनस यहाँ आएगा बिल्कुल, फिर यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, है ना, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो यहाँ पर प्लस और माइनस म्यू जी साइन थीटा है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन थीटा माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पर फिर एक प्लस साइन आ जाएगा। तो इससे जो ये आपका ओमेगा मैक्स था वो क्या हो जाएगा, ओमेगा मिनिमम, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो यही करना है क्वेश्चन में, ठीक है। और मेरे ख्याल से तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर साइन है, यहाँ कॉस है, जी साइन थीटा, एक मिनट, साइन और कॉस में मेरे को कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। एन इज इक्वल टू, हाँ यार गड़बड़ तो दिख गई यार छोटी सी। देखो यार यहाँ पर जो है ना कॉस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉस आएगा, तो यहाँ पर भी कॉस आएगा, तो यहाँ पर भी कॉस आएगा, और यहाँ पर भी कॉस आएगा, और यहाँ पर भी सॉरी, हाँ यहाँ पर भी कॉस आएगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मेरे से, तो माइन्यूट मिस्टेक हुई है, तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ये जो है अब अपना राइट आंसर मेरे हिसाब से आ गया। एक बार फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऊपर आ रहा है जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, हमारा कुछ गड़बड़ है यार, फिर से एक बार आराम से चेक करते हैं। चलो ठीक है, n इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा है ना, और मैं इसको क्या लिख दिया हूँ गलती से, एम जी साइन थीटा लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर मैं कॉस लिखा सबसे पहले, उसके बाद ओके 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 डिवाइड मैं किया हूँ इन दोनों को, हाँ तो ये बिल्कुल सही है, ये आ गया कॉस। उसके बाद मैं आर को साइन थीटा से रिप्लेस किया हूँ, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, और यहाँ पर एक कॉस आना चाहिए, अब अभी तक ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं हम, म्यू से मल्टीप्लाई किया हूँ मैं इस इक्वेशन को, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा कॉस बिल्कुल, तो ये ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म दोनों में कलेक्ट कर लिया था, यहाँ पर बिल्कुल सही है, और इस चीज़ को मैं राइट साइड भेजा था, और ये ओके ओके ओके, तो यहाँ पर आएगा कॉस एग्जैक्टली, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस। और अब ठीक है यार, तो ओमेगा मिनिमम आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है।
और ओमेगा मैक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो मैं साइन को चेंज किया था, यहाँ पर ऊपर में प्लस साइन आ जाएगा और नीचे माइनस साइन आ जाएगा, यही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना भाई। और वो सिंपली क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर म्यू एन के बगल में मैंने एक माइनस साइन लगा दिया है। तो ओमेगा मैक्स और ओमेगा मिनिमम का रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर हमें रिज़ल्ट को याद करना नहीं है, बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ओमेगा मिनिमम क्या है और ओमेगा मैक्सिमम क्या है, ठीक है। और बाकी तो पूरा कैलकुलेशन है, आप लोग कर ही सकते हो, है ना। बस ध्यान इस बात का रखना कि फ्रिक्शन, मतलब समझने वाली बात इस क्वेश्चन में बस यही है कि फ्रिक्शन के मैक्सिमम लगने पे ही ओमेगा मिनिमम या ओमेगा मैक्सिमम निकलेगा। दूसरी चीज़ ये कि ओमेगा मिनिमम निकालते समय हमें फ्रिक्शन को लगाना है ऊपर, जबकि ओमेगा मैक्सिमम निकालते समय हमें फ्रिक्शन को लगाना है नीचे, और उसका लॉजिक मैं आपको सबसे शुरू में समझा दिया था। और इस mg और m ओमेगा स्क्वायर r को, यानी कि स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और mg को इस तरीके से तोड़ के समझाने का मेरा मतलब यही था कि हम इन दोनों में कंपैरिजन कर सकें और डिसाइड कर सकते हैं करें कि फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा, ठीक है ना, किस केस में कहाँ लगेगा, आगे मतलब ऊपर या नीचे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी मेरी लापरवाही की वजह से वीडियो काफ़ी लंबा चले गया, आई होप आप बुरा ना माने, लेकिन आपको इतना तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, सी यू।